हेलो एवरीवन। सो रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है मूवीज़ के वेब सीरीज़ के सबटाइटल की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें वही लैंग्वेज यूज़ होती है जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट करना है और फिर मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी और आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं पूरी वीडियो में यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर के रूल्स और उनको अलग अलग सिनेरियोज़ में एग्जाम्पल की हेल्प से बताता हुआ चलूँगा। सो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वीडियो का बेस क्या है, मतलब जो स्टोरी है इसका बेस क्या है। सो एक हस्बैंड है जो अपनी जॉब से परेशान आ चुका है और वो पेंटिंग करना चाहता है और उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। तो उसके आगे ये स्टोरी है। छोड़ने से पहले, तो पहला सेंटेंस है, छोड़ने से पहले तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की अंगद। ठीक है, तो छोड़ने से पहले तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की अंगद। वाई डिंट यू टॉक टू मी, वाई डिंट यू टॉक टू मी, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की। वाई डिंट यू टॉक टू मी बिफोर क्विटिंग। अब क्विटिंग का मतलब क्या होता है, छोड़ना, हार मान लेना। सो क्विटिंग अ जॉब, क्विटिंग अ गेम, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। सो यहाँ पे जॉब की बात चल रही है तो वो एक अंडरस्टूड है सिचुएशन की वजह से कि हम यहाँ जो क्विट करने की बात चलती है, छोड़ने की बात चल रही है, वो जॉब की बात चल रही है। सो छोड़ने से पहले तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की अंगद। वाई डिडंट यू टॉक टू मी बिफोर क्विटिंग अंगद, वाई डिडंट यू टॉक टू मी बिफोर क्विटिंग अंगद। मेरा मतलब कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है मेरा मतलब कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ। आई मीन समटाइम्स आई फील, आई मीन मेरा मतलब समटाइम्स, कभी कभी, आई फील मुझे लगता है। आई एम टॉकिंग टू माई फादर, मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ। दैट आई एम टॉकिंग टू माई फादर, कि मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो देखो फील का मतलब क्या, मुझे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगना क्या हो गया, फील। अगर मैं कोई चीज़ सोच के मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे ऐसा लगता है हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, सो आई थिंक। ठीक है, तो सेंसेस जो होते हैं ना उन पे काम करता है लगने वाली चीज़ें। मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि लगने वाली चीज़ होती है, मुझे कोई चीज़ सूंघ कर लग रही है तो इट स्मेल्स, कोई चीज़ देख के लग रही है इट लुक्स। ठीक है, कोई चीज़ सुन के लग रही है तो इट साउंड्स। तो इस तरह से, तो यहाँ पे कैसा लग रहा है, महसूस कर रहा है ये, कि इसको ऐसा महसूस होता है जैसे अपने बाप से बात कर रहा है। सो आई मीन समटाइम्स आई फील आई एम टॉकिंग टू माई फादर। ना तो उन्होंने मेरा साथ दिया ना ही तुम देती हो। ठीक है, अब ऐसी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं नीदर और नॉर का। ठीक है, नीदर और नॉर। ना तो उन्होंने मेरा साथ दिया ना ही तुम देती हो। नीदर डिड ही सपोर्ट मी नॉर डू यू, नीदर डिड ही सपोर्ट मी नॉर डू यू। ना तो उन्होंने मेरा साथ दिया और ना ही तुम देती हो। नीदर डिड ही सपोर्ट मी नॉर डू यू। उस 9 से 5 की नौकरी में मेरा दम घुट रहा था। अब दम घुटने को हम क्या बोलते हैं, सफोकेशन, सफोकेट। ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं दम घुटना, घुटन होना किसी कहीं पे भी। ठीक है, आई फील सफोकेटेड है, कि मेरा यहाँ दम घुटता है ऐसे। सो नॉन टू मतलब उस 9 to 5 की नौकरी में मेरा दम घुट रहा था। आई वॉज गेटिंग सफोकेटेड, आई वॉज गेटिंग सफोकेटेड इन दैट 9 to 5 जॉब। उस 9 से 5 की नौकरी में मेरा दम घुट रहा था। आई वॉज गेटिंग सफोकेटेड इन दैट 9 to 5 जॉब। मेरा मतलब, क्या ये इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए, सिर्फ मेरा साथ देना इतना मुश्किल है क्या, ऐसे ये पूछ रहा है। सो मेरा मतलब कि क्या ये इतना मुश्किल है, आई मीन इज इट सो डिफिकल्ट, इज इट सो डिफिकल्ट, क्या ये इतना मुश्किल है। इज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू जस्ट सपोर्ट मी, तुम्हारे लिए सिर्फ मेरा साथ देना इतना मुश्किल है। इज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू जस्ट सपोर्ट मी, सिर्फ मेरा साथ देना इतना मुश्किल है क्या तुम्हारे लिए। मैं ये सब अपने आप कैसे संभालूंगी, मैं ये सब अपने आप कैसे संभालूंगी, मतलब अपने आप का मतलब ऑन माई ओन, खुद। ठीक है, खुद। सो ये सब मैं खुद, ये सब मैं अपने आप कैसे संभालूंगी। हाउ विल आई हैंडल ऑल ऑफ दिस ऑन माई ओन, हाउ विल आई हैंडल ऑल ऑफ दिस ऑन माई ओन, मैं ये सब अपने आप कैसे संभालूंगी। हाउ विल आई हैंडल ऑल ऑफ दिस ऑन माई ओन। मैम आपका पार्सल, मैम योर पार्सल। मैम क्या मैं अंदर आकर 2 मिनट के लिए अपना फ़ोन चार्ज कर सकती हूँ। मैम क्या मैं अंदर आकर 2 मिनट के लिए अपना फ़ोन चार्ज कर सकती हूँ। मैम कुड आई प्लीज़ कम इन एंड चार्ज माई फ़ोन फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, सो कुड आई प्लीज़ कम इन। अब देखिए कहीं पे ऐसी कोई चीज़ मांगते हैं, मतलब ऐसी कुछ हम फेवर मांगते हैं जिसमें कुछ फिजिकल काम करना हो, सो वहाँ पे कुड का यूज़ होता है। और जहाँ पे फिजिकली कुछ ना करना हो, सिर्फ सुनना हो, बताना हो, बोलना हो, समझना हो, वहाँ हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो कुड आई प्लीज़ कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मैम कुड आई प्लीज़ कम इन एंड चार्ज माई फ़ोन फॉर 2 मिनट्स, क्या मैं अंदर आकर 2 मिनट के लिए अपना फ़ोन चार्ज कर सकती हूँ। दरअसल मैम, एक्चुअली मैम,
बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग सो हैविली आउटसाइड। ठीक है, हैविली मतलब बहुत ज़ोर से। सो इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है सो हैविली, बहुत ज़ोर से, आउटसाइड, बाहर। सो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग सो हैविली आउटसाइड। मेरे पति परेशान होंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो जाती है। अब गा है, गी है, गे है, हम इस तरह से सीखते हैं। सो परेशान होंगे तो ये विल वाला सेंटेंस बनेगा, विल कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। जैसे मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और मैं मतलब फ़ोन करने के बाद उसने कॉल उठाया ही नहीं, और मैं बोल रहा हूँ किसी से कि वो सो रहा होगा। सो हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। ये फ्यूचर की बात नहीं चल रही है, ये प्रेजेंट में ही बैठ के हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। सो यहाँ पे मस्ट, मे, माइट, इनका यूज़ होता है। तो जहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मस्ट का। अब इसको पता है कि मेरा फ़ोन ऑफ है, बारिश हो रही है, मेरे पति पक्का परेशान हो रहे होंगे। सो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे। सो मेरे पति परेशान होंगे। माई हस्बैंड मस्ट बी वरीड। माई हस्बैंड मस्ट बी वरीड। मेरे पति परेशान होंगे। अब वो वरी वाली सिचुएशन में होगा इसलिए वरीड। स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होगा कोई तो स्ट्रेस्ड, ऐसे हम बोलते हैं। सो मेरे पति परेशान होंगे। माई हस्बैंड मस्ट बी वरीड। अब ये कॉल पे बोल रही है मैं जल्द ही घर आ जाऊंगी, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। सो आई विल बी होम सून। आई विल बी होम सून, मैं जल्दी ही घर होंगी। अब इसको प्रॉपर ग्रामेटिकल देखेंगे। सो आई विल बी होम सून, मैं जल्द ही घर होंगी। लेकिन जब बोलते हैं मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी, जल्दी घर पहुंच जाऊंगी, सो वहाँ पे हम ऐसे ही बोलेंगे आई विल बी होम सून, आई विल बी होम सून। ठीक है मैम, मैं अभी चलती हूँ। ओके मैम, आई लीव नाउ। ओके मैम, आई विल लीव नाउ, मैं अभी चलती हूँ। सो लीव का मतलब कहीं से जाना, मतलब कोई जगह छोड़ना। ठीक है, सो वहाँ से उसको हम लीव बोलते हैं। सो ओके मैम, आई लीव नाउ, मैं अब चलती हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें अभी जाना चाहिए, क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो ये उस सेंस में बोल रही है। मुझे नहीं लगता तुम्हें अभी जाना चाहिए। आई डोंट थिंक यू शुड लीव राइट नाउ। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। अब देखिए यहाँ फिर लगना आ गया, लेकिन क्या यूज़ करा है, थिंक। क्यों? क्योंकि वो सोच, अपने दिमाग से सोच के बोल रही है कि बाहर बारिश हो रही है इतनी, सो मुझे नहीं लगता। ठीक है, आई डोंट थिंक तुम्हें अभी जाना चाहिए। यू शुड लीव राइट नाउ। आई डोंट थिंक यू शुड लीव राइट नाउ। तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। अब इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। ठीक है, सो यू डू वन थिंग। यू डू वन थिंग, आप एक काम करो। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। मैंने रास्ता बताने वाली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि जब हम किसी को रास्ता बताते हैं तो शुरू हम ऐसे कर सकते हैं कि आप एक काम कीजिए। सो यू डू वन थिंग, यू डू वन थिंग, तुम थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। यू सिट हेयर फॉर अ बिट। फॉर अ बिट, बिट फॉर अ बिट का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, सो तुम थोड़ी देर के लिए, या फिर तुम थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। तुम थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। यू सिट हेयर फॉर अ बिट। यू डू वन थिंग, यू सिट हेयर फॉर अ बिट। अब ये अपनी जॉब के बारे में बता रही है। मैं ईट ईजी में अपने पति के लिए नौकरी के लिए पूछने गई थी। तो ईट ईजी क्या है, कंपनी का नाम है। मैं ईट ईजी में अपने पति के लिए नौकरी के लिए पूछने गई थी। आई हैड गॉन टू आस्क फॉर अ जॉब ओपनिंग्स फॉर माई हस्बैंड्स एट ईट ईजी। अब देखिए, नौकरी के लिए पूछने जाना, सो फॉर जॉब ओपनिंग्स का मतलब ये पूछने के लिए जा रही है कि वहाँ नौकरियाँ हैं या नहीं है। ठीक है, वो ये पूछने के लिए जब जा रही है। सो हिंदी में जब हम बोलेंगे तो उसको नौकरी के लिए, कि यार मैं वहाँ पता करने जा रहा हूँ नौकरी के लिए, तो मतलब मैं ये पता करने के लिए जा रहा हूँ कि वहाँ नौकरियाँ हैं या नहीं है। सो ऐसी चीज़ों को ना, कि जब हम ये पता करते हैं, हिंदी में टर्म नौकरी ही बोलेंगे, लेकिन सेंस ये होता है कि हमें ये पता करना है कि वहाँ नौकरियाँ हैं या नहीं। सो वहाँ पे इंग्लिश में पूरा आता है जॉब ओपनिंग्स। ठीक है, जॉब ओपनिंग्स। तो मैं ईट ईजी में अपने पति के लिए नौकरी के लिए पूछने गई थी। आई हैड गॉन, मैं गई थी, टू आस्क फॉर, पूछने के लिए, टू आस्क फॉर जॉब ओपनिंग्स, जॉब ओपनिंग्स के बारे में, नौकरी के बारे में, फॉर माई हस्बैंड, अपने पति के लिए, एट ईट ईजी में। सो पूरा क्या बना, मैं ईट ईजी में अपने पति के लिए नौकरी के लिए पूछने गई थी। आई हैड गॉन टू आस्क फॉर जॉब, I had gone to ask for job openings for my husband at ETZ. I had gone to ask for job openings for my husband at ETZ. लेकिन उल्टा उन्होंने मुझसे पूछा। अब देखिए, ऐसा हम बोलते हैं ना कि वो उल्टा मुझे डांटने लगा, उसके बजाय वो उल्टा मुझ पर चढ़ गया, ऐसा जब हम बोलते हैं। सो वहाँ पे यूज़ होता है इंस्टेड का। अब इंस्टेड का जो यूज़ होता है, इंस्टेड का वैसे मतलब होता है के बजाय। ठीक है, के बजाय। लेकिन हम जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि यार उल्टा मुझे ही सुनाने लग गया, सो वहाँ पे भी हम इंस्टेड का यूज़ करेंगे। ठीक है,
लेकिन उल्टा उन्होंने मुझसे पूछा, बट देन दे आस्क्ड मी इंस्टेड, बट लेकिन उल्टा तब उन्होंने मुझसे पूछा, बट देन दे आस्क्ड मी इंस्टेड, तुम्हें बाइक चलानी आती है, डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक, ठीक है, क्या तुम्हें बाइक चलानी आती है, तुम्हें बाइक चलानी आती है, तो क्वेश्चन के सेंस में हम दोनों बोल सकते हैं, तुम्हें बाइक चलानी आती है, डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक, डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक। तब मुझे ही जॉब मिल गया, तब मुझे ही जॉब मिल गया, मतलब मुझे ही मिल गई वो नौकरी, ऐसे हम बोलते हैं देन आई ओनली गॉट द जॉब, देन आई ओनली गॉट द जॉब, तब मुझे ही जॉब मिल गया, तब मुझे ही नौकरी मिल गई, देन आई ओनली गॉट द जॉब, देन आई ओनली गॉट द जॉब। तो ये उसके हस्बैंड के बारे में पूछ रही है, तो वो क्या करते हैं, सो व्हाट डज ही डू, तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, व्हाट डज ही डू, ठीक है, अगर मैं बोलूँ वो करते हैं, ठीक है, सो ही डज हो जाएगा, क्योंकि जो डू यूज हो रहा है ये करने वाला यूज हो रहा है, ठीक है, और जो क्वेश्चन है तो डू जब हम करने वाला यूज कर रहे हैं और डज बाहर आ गया, सो व्हाट डज ही डू, जैसे मैं बोलूं वो क्या खाता है, व्हाट डज ही ईट, और फिर मैं बोलूं वो खाता है, ही ईट्स, ऐसे ही ये बना, वो क्या करता है, व्हाट डज ही डू, ठीक है, वो करता है, ही डज, तो डू के अंदर डज छुप के डज बन जाएगा, ठीक है, सो वो क्या करते हैं, सो व्हाट डज ही डू, सो व्हाट डज ही डू। पहले वो ड्राइवर का काम करते थे, अब वो नहीं करते। अब देखिए, पहले वो ये करते थे, या फिर शुरुआत में उन्होंने शुरू में ये काम किया था, शुरू में उन्होंने ये काम किया था, ऐसा जब हम बोलते हैं कि पहले वो ये करते थे, शुरू में वो ये करते थे, शुरू में वो ये करते थे, सो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एट फर्स्ट, कि शुरुआत में, शुरू में, पहले। सो पहले वो ड्राइवर का काम करते थे, अब वो नहीं करते। एट फर्स्ट ही वर्कड एज अ ड्राइवर, वो ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर की तरह काम किया। ही वर्कड एज अ ड्राइवर, वो ड्राइवर की तरह काम करते थे। ही वर्कड एज अ ड्राइवर, नाउ ही डज नॉट, वो अब नहीं करते। नाउ ही डज नॉट, वो अब नहीं करते। नाउ ही डज नॉट। उन्हें उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है, मतलब उस काम में उन्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। ही वॉजंट एन्जॉइंग इट एट ऑल। अब एट ऑल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी। जब हम ऐसा लगा देते हैं ना कि यार मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, मैं बोलूँ मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, फिर मैं बोलूँ यार मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, तब हम ऐसे बोलेंगे। सो उन्हें उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। ही वॉजंट एन्जॉइंग इट एट ऑल, ही वॉज नॉट एन्जॉइंग इट एट ऑल। तो उन्होंने छोड़ दिया, तो उन्होंने छोड़ दिया। सो ही लेफ्ट इट, तो उन्होंने छोड़ दिया, मतलब उस काम को छोड़ दिया। सो ही लेफ्ट इट, लेफ्ट क्या होता है, लीव की फॉर्म है, लेफ्ट इट। ऐसे ही, अब जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसे ही चल, क्यों मतलब क्यों बैठा हुआ है, ऐसे ही, उसने ऐसे ही काम छोड़ दिया, तो इस ऐसे ही के लिए हम यूज़ करते हैं जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे ही, कोई मुझसे आकर पूछे कि क्या हुआ, सब ठीक, यहाँ क्यों बैठा है, मैंने कहा नहीं बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। वो सुबह 3 बजे तक ड्यूटी पर रहते, वो सुबह 3 बजे तक ड्यूटी पे रहते। ही वुड बी ऑन ड्यूटी टिल 3 AM इन द मॉर्निंग, ही वुड बी ऑन ड्यूटी टिल 3 AM इन द मॉर्निंग, टिल मतलब तक, ठीक है, वो सुबह 3 बजे तक ड्यूटी पर रहते। ही वुड बी ऑन ड्यूटी टिल 3 AM इन द मॉर्निंग। तो हम ये वो बात कर रहे हैं जो पास्ट में होती थी, ठीक है, ऐसा होता था। ही वुड बी ऑन ड्यूटी टिल 3 AM इन द मॉर्निंग, और फिर सुबह 9 बजे, और फिर सुबह 9 बजे फिर से रिपोर्ट करते, फिर से रिपोर्ट करते मतलब वो फिर से वहाँ सुबह 9 बजे पहुँचते। रिपोर्ट करने का मतलब होता है कहीं पे टाइम पे पहुँच जाना, ठीक है। सो और फिर सुबह 9 बजे फिर से रिपोर्ट करते, एंड देन रिपोर्ट एट 9 इन द मॉर्निंग अगेन। अगेन का मतलब फिर से, ठीक है, और फिर सुबह 9 बजे फिर से रिपोर्ट करते, एंड देन रिपोर्ट एट 9 इन द मॉर्निंग अगेन, एंड देन रिपोर्ट एट नाइट इन द मॉर्निंग अगेन। वो उस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहते, ठीक है, या फिर वो उस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहते थे, वो उस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहते। ही डिडंट वांट दैट काइंड ऑफ अ लाइफ। दैट काइंड ऑफ अ लाइफ का मतलब इस तरह के। अब जैसे मैं बोलूँ तुम किस तरह के इंसान हो, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, तुम किस तरह के इंसान हो, ठीक है, ये किस तरह की चाय है, व्हाट काइंड ऑफ अ टी इज़ दिस, ऐसे हम बोलते हैं। सो वो उस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहते। ही डिडंट वांट दैट काइंड ऑफ अ लाइफ। इसका मतलब तुम काम करती हो और घर भी संभालती हो,
इसका मतलब, अब जैसे इसका मतलब, या फिर हम हिंदी में बोलते थे यानी तुम ये भी करते हो वो भी करते हो, तो यानी इसका मतलब, इसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट मीन्स इसका मतलब तुम काम करती हो और घर भी संभालती हो। दैट मीन्स यू वर्क एंड यू मैनेज द हाउस टू। ठीक है, यू वर्क एंड यू ऑल्सो मैनेज द हाउस, ऐसे बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, टू का यूज़ कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। सो दैट मीन्स इसका मतलब यू वर्क एंड यू मैनेज द हाउस टू, तुम काम करती हो और घर भी संभालती हो। सो इसका मतलब तुम काम करती हो और घर भी संभालती हो। दैट मीन्स यू वर्क एंड यू मैनेज द हाउस टू। नहीं, वो पूरा घर संभालते हैं। नो, ही मैनेजेस द होल हाउस। नो, नहीं, ही मैनेजेस द होल हाउस, वो पूरा घर संभालते हैं। सो ही मैनेजेस द होल हाउस, वो पूरा घर संभालते हैं। खाना बनाने से लेकर बर्तन धोना। सो ऐसे जब हम बोलते हैं ना कि इससे लेकर ये कि पेंटिंग से मतलब पेंट करने से लेके स्केच करना, ठीक है, खाना बनाने से लेकर सिलाई करना, जब हम ऐसे कुछ बोलते हैं सो उसको हम कैसे बोलेंगे? खाना बनाने से लेकर बर्तन धोना, फ्रॉम मेकिंग फूड टू डूइंग डिशेस। तो खाना बनाने से लेकर बर्तन धोना, फ्रॉम मेकिंग फूड टू डूइंग डिशेस। बर्तन धोने को बोलते हैं डिश, ठीक है, उस चीज़ को हम ऐसे यूज़ करते हैं। शी हैज़ गॉन फॉर द डिशेस, कि वो बर्तन धोने के लिए गई है। सो खाना बनाने से लेकर बर्तन धोना, फ्रॉम मेकिंग फूड टू डूइंग डिशेस। घर साफ करना, वो सब अच्छे से करते हैं। क्लीनिंग दी हाउस, ही डज इट ऑल प्रॉपरली। क्लीनिंग दी हाउस, वो सब अच्छे से करते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से करते हैं। सो ही डज इट ऑल परफेक्टली, ही डज इट ऑल परफेक्टली, कि वो अच्छे से करते हैं। अब ये डज क्या है? ये डू के अंदर डज छुप के डज बना है, ठीक है। मैं बोलूँ कि वो अच्छे से खाते हैं, ही ईट्स प्रॉपरली, ठीक है, तो वो ईट में डज छुपा। यहाँ करने की बात चल रही है तो करने के लिए हम डू का यूज़ करते हैं, तो डू में डज छुप के डज ही बन गया, डू के अंदर ई एस लग गया। सो ही डज इट ऑल परफेक्टली, वो सब अच्छे से करते हैं, ही डज इट ऑल परफेक्टली। ठीक है, लेकिन क्या इससे तुम्हें कभी परेशानी नहीं हुई? ठीक है, लेकिन क्या इससे कभी तुम्हें परेशानी नहीं हुई? ओके, बट हैज़ दिस नेवर बॉदर्ड यू? बॉदर का मतलब परेशान करना, परेशानी पैदा करना, ठीक है, तो तंग करना, दिक्कत होना। सो ओके, लेकिन क्या इससे कभी तुम्हें परेशानी नहीं हुई? बट हैज़ दिस नेवर बॉदर्ड यू, बिल्कुल ग्रामेटिकली बनाएंगे तो ये होगा ये तुम्हें कभी परेशानी नहीं पहुंचाता, ऐसे बनेगा, ठीक है। क्या ये कभी तुम्हें परेशानी नहीं पहुंचाता, इस तरीके से। लेकिन कोई इशू नहीं है, सेंस समझ में आना चाहिए। मैंने कई बार बोला है कि हो सकता है कि बिल्कुल ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस ना बने, सेंस बिल्कुल सही होना चाहिए, सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन क्या इससे कभी तुम्हें परेशानी नहीं हुई? ओके, बट हैज़ दिस नेवर बॉदर्ड यू, बट हैज़ दिस नेवर बॉदर्ड यू, कि तुम पर सारी जिम्मेदारियां हैं, या फिर कि सारी जिम्मेदारियां तुम पर ही हैं, ऐसे कि तुम पर सारी जिम्मेदारियां हैं। दैट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑन यू, दैट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑन यू, तुम्हारे ऊपर। दैट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑन यू, कि तुम पर सारी जिम्मेदारियां हैं, या फिर सारी जिम्मेदारियां तुम पर ही हैं। सो दैट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑन यू। मैं कमाती हूँ, वो घर संभालते हैं, ठीक है, मैं कमाती हूँ, वो घर संभालते हैं। आई अर्न, ही मैनेजेस द हाउस, आई अर्न, ही मैनेजेस द हाउस। अब मैनेज में डस छुप के मैनेजेस बना हुआ है ये। सो मैं कमाती हूँ, आई अर्न, वो घर संभालते हैं, ही मैनेजेस द हाउस। वो रोज़ नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते रहते हैं। अब रेसिपी क्या होता है? मतलब खाने की जो विधियाँ होती हैं उसको हम बोलते हैं रेसिपी। ट्राई का मतलब कोशिश करना। सो वो रोज़ नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते रहते हैं और मुझे खिलाते रहते हैं। सो वो रोज़ नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते रहते हैं और मुझे खिलाते रहते हैं। ही कीप्स ट्राइंग न्यू रेसिपीज़ एवरी डे एंड फीडिंग मी। फीड का मतलब होता है खिलाना, ठीक है। वो रोज़ नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते रहते हैं और मुझे खिलाते रहते हैं। ही कीप्स ट्राइंग, ठीक है, ही कीप्स ट्राइंग। जैसे हम कीप ट्राई का मतलब क्या होता है? कोशिश करते रहना, ठीक है। सो यू ऑलवेज कीप ट्राइंग, आप हमेशा कोशिश करते रहते हैं, इस तरह से हम बात करते हैं। नो वन शुड स्टॉप, ही शुड कीप ट्राइंग, कि मतलब किसी को रुकना नहीं चाहिए, उसको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। सो वो रोज़ नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते रहते हैं और मुझे खिलाते रहते हैं। ही कीप्स ट्राइंग न्यू रेसिपीज़ एवरी डे एंड फीडिंग मी, ही कीप्स ट्राइंग न्यू रेसिपीज़ एवरी डे एंड फीडिंग मी। तुम दोनों का रिश्ता काफ़ी अलग है, तुम दोनों का रिश्ता काफ़ी अलग है। द
टू ऑफ यू, द टू ऑफ यू हैव क्वाइट अ डिफरेंट रिलेशनशिप। अब क्वाइट अ डिफरेंट, इस चीज़ का मतलब क्या है? ठीक है, कुछ, ठीक है, काफ़ी। जब ऐसी चीज़ आ जाती है तो क्वाइट का यूज़ कर देते हैं हम, ठीक है। यू आर क्वाइट अ नाइस पर्सन, तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। सो तुम दोनों का रिश्ता काफ़ी अलग है। द टू ऑफ यू हैव क्वाइट अ डिफरेंट रिलेशनशिप, ठीक। क्या वो भी तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे? मतलब जितना जितना तुम मेहनत कर रही हो, जितना तुम कर रही हो, क्या वो भी तुम्हारे लिए इतना करेंगे? ये उस सेंस में पूछ रही है, क्या वो भी तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे? वुड ही डू द सेम थिंग फॉर यू? वुड ही डू द सेम थिंग फॉर यू? क्या वो भी तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे? वुड ही डू द सेम थिंग फॉर यू? अब बस एक अंदाज़ा हम लगा रहे हैं, एक वैसी गेस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ वुड का यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ होने नहीं वाली है, मतलब एक हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। सो वुड ही डू द सेम थिंग फॉर यू? क्या वो भी तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे? अब उन्होंने अपना मन मार के 3 साल ड्राइवर का काम किया, ठीक है। अब देखिए, मन मार के का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट हिज विल, ठीक है, मतलब मेरी इच्छा के खिलाफ, तो मन मार के, ठीक। सो उन्होंने अपना मन मार के 3 साल ड्राइवरी का काम किया। ही वर्कड एज अ ड्राइवर अगेंस्ट हिज विल फॉर ऑल 3 ईयर्स, ठीक है। ही वर्कड एज अ ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर का काम किया अगेंस्ट हिज विल, अपना मन मार के, फॉर ऑल 3 ईयर्स, पूरे 3 साल। सिर्फ मेरे लिए ही ना, ठीक है, सिर्फ मेरे लिए ही ना, जस्ट फॉर मी राइट, जस्ट फॉर मी राइट। अब हिंदी में हम ऐसे बोल देते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं राइट लगा देते हैं कि यार सिर्फ तेरे लिए ही ना, सो जस्ट फॉर यू राइट, ऐसे हम बोलते हैं। सो सिर्फ मेरे लिए ही ना, जस्ट फॉर मी राइट। ये देखो, सी दिस, ये देखो, सी दिस। मॉनसून का मौसम है ना, अब जिस, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं मॉनसून का मौसम है ना, इजंट, सॉरी, इट्स द मॉनसून सीजन राइट, इट्स द मॉनसून सीजन राइट। अब देखिए, ना के लिए हम ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं, और मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि जो आपकी वर्ब होती है उसमें नॉट लगा के, और जो आपका पर्सन है आप वो लगा दीजिए। जैसे मैंने तुमसे बोला था ना, ठीक है, आई टोल्ड यू डिडंट आई टोल्ड यू डिडंट आई, इस तरह से भी हम लगाते हैं, ठीक है। तो लेकिन बहुत कैजुअल अप्रोच जब होती है सो वहाँ राइट लगा देते हैं, वो थोड़ा फॉर्मल में है। सो कैजुअल अप्रोच में हम राइट लगा देते हैं। सो मॉनसून का मौसम है ना, इट्स द मॉनसून सीजन राइट, इट्स द मॉनसून सीजन राइट। तो उन्होंने मेरे लिए प्याज के भजिए बनाए, तो उन्होंने मेरे लिए प्याज के भजिए बनाए। सो ही मेड मी अनियन भजियास। अब इसको ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे आप बिल्कुल ग्रामेटिकली जाओगे, सो ही मेड मी अनियन भजियास, तो मतलब उन्होंने मुझे अनियन का भजिया बना दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल ग्रामेटिकली जाने की कभी ज़रूरत नहीं है, खासकर जब बात आती है बोलने की। कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे एक चीज़ अलग है, लेकिन जब हम बोलते हैं सो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। सो जैसे इसने बोला ही मेड मी अनियन भजियास, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुझे अनियन भजिया बना दिया, नहीं, उसने मेरे लिए बनाए हैं। सो हम इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। कैन यू मेक मी अ कॉफ़ी, कैन यू मेक मी अ कॉफ़ी। सो यहाँ पे ये नहीं है कि क्या तुम मुझे कॉफ़ी बना दोगी, मतलब तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना दोगी, ठीक। सो ऐसे, तो उन्होंने मेरे लिए प्याज के भजिए बनाए। सो ही मेड मी अनियन भजियास, सो ही मेड मी अनियन भजियास। ठीक है मैम, अब मैं चलती हूँ, ठीक है मैम, अब मैं चलती हूँ, ओके मैम आई लीव नाउ, ओके मैम आई विल लीव नाउ, मैं अब चलती हूँ। अब इसको भी थोड़ा दुख हुआ कि यार एक लड़की इतना कुछ कर रही है, अपने पति को सपोर्ट कर रही है, तो मुझे भी करना चाहिए। तो इसको अपनी गलती लगी और उसने मैसेज लिखा। अब यहाँ पे हिंदी इसीलिए नहीं है क्योंकि मैसेज के अंदर है, तो इसने मैसेज लिखा है आई कैन ऑल्सो बी आर्टिस्टिक सम टाइम, कम होम आई एम सॉरी। तो मैसेज के अंदर ही वहाँ पे हिंदी में लिख रहा है थोड़ा सा आर्ट मैं भी कर सकती हूँ, कम होम, घर आओ, आई एम सॉरी, ठीक है। सो आई कैन ऑल्सो बी आर्टिस्टिक सम टाइम, थोड़ा सा आर्ट मैं भी कर सकती हूँ, कम होम आई एम सॉरी, घर आओ, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।